26 जुलाई लक्ष्मी का वार। आज है शुक्रवार। कुंडली में दो राजयोग बनेंगे, सुकर्मा योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। इससे नई टेक्नोलॉजी सीखने का आज आपको मौका मिलेगा। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप एक्टिव रहेंगे। लेकिन चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में कुछ परिवर्तन, टेंशन दे सकते हैं। बच्चे की सेहत में अगर बार बार खराबी आ रही है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष अगर आपकी कुंडली में 6 हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कारगिल विजय दिवस है। सभी शहीदों को नमन और सैल्यूट कि उनकी वजह से आज हमारा बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जाते जाते बच गया। उन वीर सैनिकों के परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूं। एक गांव के मुखिया ये ऐलान करते हैं कि ये जो सीधी चढ़ाई है पहाड़ की, इस पर जो चढ़ जाएगा उसे मैं 100 गायें दान में दूंगा। सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, युवा लोग चढ़ने लगते हैं। कुछ थोड़ी देर चलने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं, कोई गिर जाता है। लेकिन एक युवक जो लगातार चढ़े जा रहा है और मंजिल पर पहुंच भी जाता है, पहुंचने के बाद नीचे आता है अपने पुरस्कार को लेने के लिए, तो सरपंच या जो गांव के मुखिया है वो कहते हैं कि कोई नहीं कर पाया, ये तुम कैसे कर पाए। वो कोई जवाब नहीं देता है। 2-3 बार पूछने पर भी जब वो जवाब नहीं देता है, पीछे से उसके चाचा जी आते हैं और कहते हैं गांव के मुखिया को कि साहब ये गूंगा और बहरा है, ये कुछ सुन नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता है। यही कारण था वो चढ़ाई चढ़ पाया, क्योंकि बाकी लोगों के आसपास के लोग ये बोल रहे थे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम गिर जाओगे, आज तक किसी ने नहीं किया है, ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। और उस युवक ने किसी की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो गूंगा और बहरा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि मुझे ऊपर जाना है। प्रिय साथियों, आपके आसपास वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हमेशा आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने मन की सुनिए और उस ऊंचाई पर आप भी पहुंच सकते हैं जहां पर जाने का सपना कभी आपने भी देखा होगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू नेपाल में रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे रहूंगा। 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और सितंबर महीने में 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को सिंगापुर रहूंगा, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न में और 13, 14 सितंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ता हूं, आप भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 11:30 बजे तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 2:30 बजे तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल ही रहा है, लेकिन 2 नए राजयोग बन रहे हैं, सुकर्मा योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्योग लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मीन राशि में रहेंगे और आज भी चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से दोपहर 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें, इसी में भलाई है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। थोड़े कानूनी दावपेच, नई टेक्नोलॉजी और जो जबाने की चीजें हैं वो आज आपको सीखनी चाहिए। आलस्य, लेट लतीफी के चलते आप कोई गलत काम की तरफ झुकाव बढ़ाने वाले हैं। आपके बिजनेस को भी आज हानि हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस पर्सन को आवश्यकता से ज्यादा स्टॉक नहीं भरना चाहिए, वरना आपका स्टॉक रह जाएगा और आपका जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा। सामान भी खराब होने की गुंजाइश ज्यादा है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ध्यान दें। गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट करने की बहुत सारी चीजें आपके पास आएगी, उससे आप दूर रहिए। ग्रैंड दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में परिवर्तन आपको थोड़ा तनाव में डाल सकता है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। घर में छोटों के बिगड़े रवैये को बदलकर शुभता में तब्दील करने के लिए बड़े बुजुर्गों को उनके साथ दोस्त बनना चाहिए। चिंता छोड़कर चिंतन करिए। फैमिली में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री ग्रह क्लेश करवा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर शाम को तनातनी हो सकती है। समझदारी से आपको आज के दिन को गुजारना चाहिए। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज सफलता मिल सकती है किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर। सोशल लाइफ पे
अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। वृषभ राशि, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को पहचान कर उसे पूरा करिए, किसी और के बताने पर नहीं, आगे चलकर। जो लोग मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, किसी प्रकार के हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आज अपने काम में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। वर्क प्लेस पर काम का बोझ कम करने के लिए काम बांटकर चलेंगे तो सुधार आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन, रिजल्ट की चिंता किए बगैर कठोर परिश्रम करिए। सोशल लेवल पर आप नहीं, आपका काम बोलना चाहिए, वरना पॉलिटिक्स हो जाएगी। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का मन आज जोश और कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ रहेगा। आपके भीतर अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन रहेगा, साफ सुथरा कंपटीशन करेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल व्यतीत करेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। फैमिली के साथ मौसम को देखते हुए घूमने फिरने की प्लानिंग बन रही है। मिथुन राशि, अपने पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, आनंद मिलेगा। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आज इन्वेस्टमेंट होगा। कपड़ों का, ज्वेलरी का, खाने पीना, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम या टूर्स एंड ट्रैवल का जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मुनाफा मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर आ रही समस्या का समाधान आपके पास आज होगा। वैसे हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन सामान्य है। अपनी लगन से आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कहीं जा सकते हैं। एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा, सही जगह पर एनर्जी लगाइएगा। आज आप किसी के यहाँ जा सकते हैं या कोई आपके यहाँ पर आ सकता है। दोनों ही परिस्थिति में आपकी जेब ढीली होने वाली है। अपने संपर्क को एक्टिव करिए। आप व्यर्थ का समय जाया ना करें और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज ज्यादा अप्लाई करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चैलेंजेस आएंगे जो चेंज लाएंगे। किसी बात को लेकर आज किसी से अनबन शाम को हो सकती है। मैनेजमेंट, लॉ और आईटी के स्टूडेंट के लिए आज बेहतर समय है। कर्क राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में मन लगेगा। आध्यात्मिक आज आपका ज्ञान बढ़ेगा। सुकर्मा, सर्वा, अमृत सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में आपकी इनकम कैसे बढ़े, इस पर आपको खुद बैठकर चिंतन और मंथन करना होगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने आइडियल स्वभाव से दूर रहना चाहिए, वरना किसी ग्राहक को आप खो देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहने से आपका आज नुकसान हो सकता है। सेहत के मामले में सर्दी जुकाम परेशान करेगी। पॉलिटिशियन को पार्टी के द्वारा बड़ा पद दिया जा सकता है। परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। उनका आशीर्वाद समय रहते लीजिए और उनको समय रहते डॉक्टर के पास दिखाइए। आपको अपने दोस्तों के साथ हेल्दी कंपटीशन करने का मौका मिलेगा और अपनी भावनाओं को इजहार करने के लिए प्रेमी और प्रेमिका को आज कुछ मदद मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मौज मस्ती के साथ अपना काम कर पाएंगे। आइए बात करते हैं 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में कि बच्चों की सेहत में बार बार खराबी आती है या फिर नजर लगती है। तो आज शुक्रवार के दिन एक काला धागा लेकर उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप करते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगा दीजिए। उस धागे को बच्चे के गले में या बाजू में या पैर में पहना दीजिए। धीरे धीरे वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिंह राशि, आज यात्रा में कुछ बाधा आ सकती है, इसलिए यात्रा ना के बराबर करिए। बिजनेस पर्सन, मार्केट में पैसों को लेन देन में सावधानी रखें, किसी से झड़प भी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन को आज लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए। आपके काम में खोट हो सकती है। ग्रैंड दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आज पुराने विवाद को भी उदय कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को आधे अधूरे काम को पहले पूरा करना चाहिए, फिर नए काम को हाथ में लेना चाहिए, वरना बॉस की आज डांट पड़ सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में काम को लेकर, पैसों को लेकर कोई झड़प भी हो सकती है। फैमिली में आप पर कोई दोषारोपण कर सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी शेयर और पोस्ट करने से बचना चाहिए। घर में कुछ ऐसे कामों की रूपरेखा तैयार हो रही है जिसपे धन खर्च होने वाला है। वायरल फीवर परेशान कर सकता है। आपने यदि किसी काम को करने के लिए जिम्मेदारी ली थी और उसे पूरा करने में विलंब हो रहा है, तो आप उस कारण को अपनों के साथ जरूर साझा करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। जो व्यक्ति खुद के गुस्से को काबू कर लेता है वह दूसरे के गुस्से से भी बच सकता है, इसलिए आज गुस्सा मत करिएगा। कन्या राशि, बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल तरीके से सोचिए और अपने फायदे के बारे में काम करिए, किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस में लीगल अवेयरनेस रखिए
वरना छोटी छोटी बातें आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आज गति पकड़ेगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से और आपकी कोशिश से आपके काम पूरे होंगे। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी दिलाते। एम्प्लॉयड पर्सन, प्रमोशन और ट्रांसफर के रास्ते अब खुलने वाले हैं। आईआईटी और लॉ के साथ मेडिकल के स्टूडेंट को आज मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। फैमिली में छोटे भाई बहनों की कंपनी पर नजर डालिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपकी बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ग्रह आपके पक्ष में, आपकी इमेज बेहतर होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आज यात्रा संभव है। तुला राशि की बात करते हैं। ज्ञात जिसे आप जानते हैं, अज्ञात जिसे आप नहीं जानते, दोनों ही प्रकार के दुश्मनों से सावधान रहिए। सुकर्मा और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर रहेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आज आपका हो सकता है। सेल्स, परचेज या डॉक्यूमेंटेशन पर काम हो सकता है। वर्क प्लेस पर मन चाही जगह पर ट्रांसफर के लिए आज बॉस से बात कर लीजिए। सामाजिक स्तर पर काम की अधिकता रहेगी। फैमिली में अच्छा भोजन, वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ में बीती बातों और गलतियों को दोहराने का कोई काम मत करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। पहला कदम उठा लीजिए, आखिरी कदम तक पहुंच जाएंगे। बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो आज आपकी जेब और बजट पर बुरा असर पड़ेगा। सेहत को लेकर दिन आपके पक्ष में है। सोशल लेवल पर आपकी वाहवाही होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुशनुमा माहौल बनाने में आज आप सफल होने वाले हैं। मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आत्मविश्वास भरा दिन है। वृश्चिक राशि, माँ बाप को अपने संतान से सुख मिलेगा और संतान को चाहिए कि माँ बाप से दिल खोलकर बात करें। टूवर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे लोग जो फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चला रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। लोगों से काम लेने की कला आपके भीतर आ जाएगी। बिजनेस पार्टनर पर भरोसा रखते हुए उनको कुछ काम भी दिया जा सकता है। भरोसा आप पर अगर कोई करता है तो उस पर खरे उतरिए। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर या प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज बन रही है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को आज चुनौती मिलने वाली है। दूसरों की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ सकती है। आप अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करिए। सामाजिक स्तर पर आपके हाथ सुनहरे मौके मिलेंगे और मौका मिलते लगाइए चौका। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन आपके पक्ष में है, इसलिए अपने पार्टनर की आज मदद भी कर पाएंगे, उन्हें खुश भी कर पाएंगे। फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट को आज थोड़ा फोकस रहना होगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्ट आपको कर सकता है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्यों भगवान शिव के समक्ष नंदी विराजमान होती है। भोलेनाथ शिव के आशीर्वाद और वरदान से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त, अमर अजर हो गए। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां पर शिव जी का निवास होगा वहां नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना होती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट देव को स्मरण रखने का प्रतीक होते हैं, क्योंकि उनके नेत्र से ही उनकी छवि, अपने इष्ट की छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को समर्पित है। नंदी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। कहा जाता है कि इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है और विवेक जागृत होता है। धनुराशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए। खरीदना हो, बेचना, रिनोवेशन या डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो। ग्रैंड दोष के बनने से बिजनेस में मनी का मैनेजमेंट और बाकी चीजों का मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ग्राफ नीचे आ सकता है। बिजनेस पर्सन को कोई लोक लुभावन तरीके से पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कोई गलत चीज पकड़ा सकते हैं। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की छवि कोई खराब कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर सीनियर से मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और वीकनेस पर ध्यान देकर उसे घटाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर डिबेट आज हो सकता है, इसे हटाइए और वीकेंड पर जाने का प्लान करिए। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं। कॉस्टली आइटम खरीदने से आपका बजट खराब हो सकता है, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, इसलिए आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका बोलबाला रहेगा, लेकिन कोई गलत तरीके से आप गलत चीजों में आपको फंसा सकता है। पेट में दर्द आपको परेशान करेगा। मकर राशि, छोटे भाई बहनों की कंपनी पर नजर डालिए, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए और उनको वॉच करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट
मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। अपने स्टेटस को और बेहतर करना होगा। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। वर्क प्लेस पर आप पुनः टॉप पर जल्दी पहुंचेंगे। आज आपके भीतर अहंकार आ सकता है, उससे जुबान खराब हो सकती है, उससे निकले हुए बुरे शब्द आपको अपनों से दूर कर देंगे। पिता और बड़े भाई के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, वरना गलतफहमी पैदा हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कंसंट्रेशन बेहतर रहेगा तो आपका दिन बेहतर रहेगा। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करिए। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो बदलाव महसूस करेंगे और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझिएगा। सेहत के मामले में जंक फूड से दूरी बनाइए। सोशल लेवल पर एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, लेकिन आप जो मान सम्मान चाहते हैं उसमें थोड़ी कमी रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में सफल होंगे। कुंभ राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपको बेहतर दिन बनाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में आपदा को अवसर में बदलने का हुनर आपके भीतर है। ये इनके प्रकारेण हानि की भरपाई आप कर लेंगे। और वैसे अपॉर्चुनिटी यानी अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं। आप ज्यादा देर करोगे, गंवा दोगे। बिजनेस पर्सन के काम को अच्छे तरीके से करने के लिए टीम को खड़ा करना होगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स का सपोर्ट आपके काम में समय पर तब्दीली लाने का काम करेंगे और परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को काम में आज आनंद आएगा। परिवार की विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन रहिए। कभी कभी घर की शांति बनाए रखने के लिए शांत और मौन रहना ज्यादा अच्छा होता है। फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आपकी वजह से आएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत दिनों बाद अगर कोई ख्वाहिश थी, चाहे वो डिनर की हो या वीकेंड की लॉन्ग ड्राइव पर जाने की, वो हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का जज्बा और जुनून आज दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे। सामाजिक स्तर पर आपको अपने बिहेवियर में स्मूथनेस लानी चाहिए। पॉलिटिशियन को बाहर की यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। मीन राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा, कुछ अच्छा पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाने का मौका मिलेगा। सुकर्मा और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में समय पर सारे काम करिए और हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। बिजनेस पर्सन को काम और फायदे के लिए शॉर्टकट से दूरी बनानी चाहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए आज अप्लाई करना चाहिए। खुशी खबर मिल सकती है। दिन की शुरुआत आज किसी की मदद से करोगे और हो सकता है कि नियम, कायदे, कानून के अनुसार डिसिप्लिन में चलोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप एक्टिव रहते हो, अपने काम को अंजाम देंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए तो आज आपको चिंतन और मंथन के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिशियन का अब समय बदलने वाला है। किसी अच्छी पोस्ट पर आपको भेजा जा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग और कुछ स्पेशल प्लानिंग हो सकती है। फैमिली में हो रही अनबन किसी और की मध्यस्थता से दूर होगी। समाज के कल्याण के लिए आज जेब ढीली होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जैसा आप सोचेंगे आज वैसा ही दिन होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों 6 हाउस में साथ हो तो कभी तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, कभी अस्वस्थ होता है। ये चलता रहता है, अप्स एंड डाउन। मानसिक तनाव होता कम है, लेते ज्यादा है। व्यक्ति अपने दुश्मनों से बड़ा परेशान रहता है। दूसरों की मदद के लिए कर्जा लेकर काम करते हैं और दूसरे बेगाने हो जाते हैं। कई बार अपने बल का गलत जगह पर उपयोग करते हैं। ऐसे लोग डिससैटिस्फाइड रहते हैं और कई बार इतने खर्चे कर लेते हैं कि ये नहीं समझ में आता है कि आमदनी होगी कैसे। जिम्मेदारियों को निभा तो लेते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनकी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो मां लक्ष्मी का ध्यान करते उन्हें खीर का भोग लगाएं। उनके समक्ष आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला जाप करें। उसके बाद छोटी बच्चियों को कुछ गिफ्ट दे दीजिए और हो सके तो आज संतोषी माता का व्रत रखिए और उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा।
जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।